विकासखंड स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एवं कबाड़ से जुगाड़ मेला का शुभारंभ भानपुर स्थित विद्यालय में प्रारंभ हुई। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे वीडियो की ओर। धान डालते हैं तो प्रेशर के अंदर जो पट्टी लगी होती है, मशीन लगी होती है, तेज गति से घूमता है। वो जो भी मिश्रण या पदार्थ को आवश्यक और अच्छे पदार्थ और जो अनावश्यक या अनुपयोगी पदार्थ में अलग अलग कर देता है। तो जो आवश्यक या उपयोगी पदार्थ है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, अनावश्यक या अनुपयोगी पदार्थ को छोड़ सकते हैं। थ्रेसर का यही काम है। और इससे वही है कि भाई पहले पारंपरिक तरीके से जितनी भी हम है LBM-3M4 इस रॉकेट के थ्रू एक व्हीकल का काम करके हमारी स्पेस क्राफ्ट को ऊपर पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया है। तो इसको बच्चे को हम दिखा सकते हैं कि कैसे भेजा गया है। तो ये धीरे धीरे ऐसे उठा सकते हैं, कैसे धुआं निकलता है इसमें। जैसे इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक सॉलिड स्टेज होता है जिसमें बूस्टर होता है। जैसे 40 किलोमीटर की दूरी पर जाता है ये बूस्टर सबसे पहले इसका अलग होता है। उसके बाद ये बीच वाला लिक्विड स्टेज होता है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरा होता है। क्योंकि यहाँ पर भी फ्यूल के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडाइजर का ही उपयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर इसको जलने के लिए पृथ्वी से वायुमंडल से हमको ऑक्सीजन मिल रहा था, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को लेकर गए हैं और उसके बाद जब ये अलग हो जाता है तो यही जलता है और ऑक्सीजन उसमें हाइड्रोजन को जलने में मदद करता है। फिर इसके बाद उसको शक्ति देता है जिससे वो ऊपर जाता है। उसके बाद ये वाला स्टेज भी खत्म हो जाता है, फिर क्रायोजेनिक स्टेज स्टार्ट होता है। मैं शिक्षक जितेंद्र दीवान
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गबौर विकासखंड बागबाहरा जिला महासमुंद। सर, मैंने बच्चों के शैक्षिक दृष्टिकोण से गणित पर एक TLM बनाया है, जिसका नाम मैंने रखा है समीकरण तराजू या संक्रिया तराजू कह लीजिए। सबसे पहले मैं इसका उद्देश्य बता देता हूँ सर। पहला उद्देश्य है, बच्चे 6वीं क्लास में आते हैं तो पूर्णांकों का गणना करने में बहुत समस्याएँ आती हैं। हम लोग बहुत सारे सूत्रों को रटाते हैं, प्लस माइनस का गुना प्लस ऐसे करके। तो इस विधि से वो पहले करेंगे, उसके बाद फिर उसके बारे में सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कैसे। तो पूर्णांकों का जोड़ना घटाना लिखने में सकते हैं। और दूसरा मैंने इसमें उद्देश्य लिया है सर, जैसे एक चर वाले और ये मैजिक ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों को एक मैजिक टाइप का भी लगेगा परिवर्तन का। ये प्रकाश टकरा के मतलब इस दर्पण से भी टकरा रहे हैं तो इस तरह से एक स्टार जैसा बन रहा है, बच्चों को एक जादू टाइप का लगेगा। मैजिक ये परिवर्तन के नियम को समझाने के लिए बहुत बड़ा पलटा के डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें है पालतू पशु का जानवर, कौन सा पालतू है यहाँ डालेंगे बच्चे, कौन सा जंगली होते यहाँ डालेंगे। फिर ये मौसम चक्र है, पूरा मौसम के बारे में है। उसका मुँह जैसे हम रोटी की होती है तो बच्चे को समझाना, हम उसको दो भाग में जैसे बांटते हैं तो हम गणितीय रिचार्ज कर सकते हैं। ये केवल वो है ना, परिवर्तन वाला है। यहाँ पर ये पाइप लगा हुआ है जो भूमि के अंदर जाएगा और वहाँ टंकी और वहाँ से बोरवेल के माध्यम ये कुएं में भी भेजा जा सकता है। भूमिगत टंकी। हाँ, भूमिगत टंकी। अच्छा, धुआं निकल जाएगा, तालाब में खुला रहेगा, खुला रहेगा। जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इकाई से लेकर लाख तक की संख्या, यानी जो प्राइमरी की जो बेसिक चीज़ें हैं, मूल अवधारणा है, बच्चे इसी को सीख लिया काफ़ी अच्छा। आइए देखेंगे किस तरह से काम करते हैं। बच्चे शुरुआत में 1 से लेकर 100 तक की संख्याएँ उनको मालूम है ना भाई, प्राथमिक लेवल पे है। अब उसको छोटी संख्याओं लेके जोड़ना सिखाना है। जोड़ना सिखाने में बच्चे करके सीखते हैं। बता देता LCM और HCF को लघुत्तम और महत्तम के लिए है सर। ये जनरली लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक जो है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो कहाँ उपयोग होता है और कैसे उसका उपयोग हमको बच्चों को भी गणित में बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना सर। तो इसके लिए सर सबसे पहले हम उसका तो अवधारणा क्लियर करने के लिए कुछ सामान्य से प्रश्न के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अवधारणा क्लियर कर सकते हैं। जैसे 2 घंटी है हमारे पास, है ना। 1 घंटी 2 मिनट के बाद जो है टन टन बज रही है ना, और 1 घंटी जो है वो 5 मिनट के बाद जो है टन टन की आवाज़ करती है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा समय आएगा जब दोनों घंटी जो है एक साथ जो है, हाँ, उनमें आवाज़ आएगा, साउंड आएगा, है ना। ठीक है, तो बच्चे उसमें क्या है, पहले तो कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्ट हम उसको पूछेंगे तो, है ना, लेकिन हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर 1 घंटी जो है 2 मिनट में बज रही है तो फिर 2 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद, फिर 6 मिनट के बाद, फिर 8 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद जो है घंटी बजेगी। वैसे ही ये वाला घंटी जैसे 5 मिनट के बाद बज रहा है, मतलब 10 मिनट के बाद फिर बजेगा ये, और 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद। तो ऐसे देखते हैं कि 10 मिनट के बाद ये भी घंटी बज रहा है और ये भी घंटी बज रहा है, मतलब वही क्या होगा उनका लघु। तो इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और मस का भी है सर। जैसे मस का जनरली हम देखते हैं, मान लो के लिए कोई कमरा है ना, जिसकी लंबाई है 12 मीटर और उसकी चौड़ाई है, तो ऐसा मापक बताइए, बड़ा से बड़ा मापक, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लंबाई भी नाप सके और चौड़ाई भी नाप सके। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि 12 मीटर को हम 1 मीटर की छड़ी से नाप सकते हैं,
2 मीटर की, 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर और 12 मीटर की छड़ी से पूरा पूरा नाप सकते हैं। और बुनानखंड हो गया वालों को जो है हाँ पहले इससे पता चल जाएगा। अब सर ये 3 का गुणा कहें या 3 का पॉट कहें या पहाड़ा कहें सर, तो इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ये पता चल जाएगा। 3 एकम 3, 3 6 3 4 12 3 15। तीसरा 3 का योग करेंगे। बार बार एक ही अंक को जोड़ने से गुणा, मतलब बार बार एक ही अंक को जोड़ना ही गुणा कहलाता है। इसी तरह जैसे मैं 3 का बनाया हूँ सर, तो 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े तो 9। इस तरह एक तरह से पहाड़ा बन जाएगा। 3 एकम 3 3 6 3 9 3 4 12 ऐसे करके करते। और हम 3 हम 30 तक जानते हैं तो आगे भी बढ़ जाएगा सर। तो इस तरह 3 के गुणज या 3 के अपॉट प्रकार से दिखाया कि आपका अंकों जिस पॉट आता है उसी पॉट को आपके सर ये देखेंगे कि इस प्रकार से आपको समझ में आता है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड में समझाने से नहीं समझ, और ये बच्चों को परमानेंट याद हो जाता है। हाँ कि प्रकाश का परिवर्तन इस प्रकार से होता है। और एक किरण को सब इसमें धुआं का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धुएं के जो कण होते हैं उससे प्रकाश की किरणें प्रकीर्णित होती हैं, इसी कारण वो स्पष्ट दिखाई देता है, माध्यम बनता है ना। तो इसको समझें, ये प्रकाश का अपवर्तन है कि प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है, लेकिन उसके जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के संपर्क तल पर वो झुक जाता है अभिलंब की ओर। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो झुक जाएगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर वो अभिलंब से दूर हो जाता है। कहकर मैंने इसको बनाया। अच्छा, ये दूर करने वाला है, ये अपवर्तन है। अब चर्चा करते हैं। हमने गति के प्रकार को बताने के लिए बच्चों के समक्ष टीलियम का निर्माण किया। बच्चों के समक्ष हमने खुद भले निर्माण किया है, बट उसके समक्ष हमने उसकी राय ली है कि यहाँ बेटा क्या करना चाहिए, क्योंकि पढ़ना आपको है, सीखना आपको है। तो हमने इसमें बच्चे लोग को ही सीखना है। हम यहाँ पर इस प्रकार से स्टिकर चिपकाना नहीं चाह रहे थे, हमने हैंड से ही लिख के इसको प्रिंट किया हुआ। बच्चों ने सजेस्ट किया कि सर यदि आप किसी दिन नहीं रहते तो उसको हम कैसे सीखेंगे, इस कारण से हमने इसको स्टिक किया हुआ है। इसका रीज़न है। और उस प्रकार से हम गति के सभी 5 प्रकार को, जैसे कि हम बात आपको पहले ही बता देना चाहते हैं, आइडियाज जैसे कि चंद्रयान 3 गया, उसके बारे में हम सब जानते हैं क्या वेट था, क्या, पर हम सिर्फ वहीं तक सीमित हो जाते हैं। चंद्रयान 3 यहाँ हमारी सोच है चंद्रमा में जीवन संभव कैसे किया जाए, तो हमको उससे आगे कैसे बढ़ना है, ये भी एक सोच डेवलप कराना है बच्चों में, जो हमारा साइंस लेकर है। तो मैंने सर पहले चंद्रयान 4 बनाया। चंद्रयान 4 जो अपने साथ पानी लेकर जाएगा, और जो रोवर होगा वो चंद्रमा की इस बार जो है ज़मीन के दूसरे एरिया में, जैसे साउथ पोल में उतरे थे, हो सकता है मैं भी पॉसिबल दूसरे एरिया में उतरेंगे, और वहाँ पर इसमें जब ये रोवर चलेगा वहाँ पर तो क्या बोलते हैं पानी की बूंदें टपकेंगी। पानी की जब बूंदें टपकेंगी तो वहाँ पर की मिट्टी में वो ये ऑब्जर्व करेगा कि वो जो मिट्टी है वो कितनी देर तक पानी को सोख के रखता है। उसकी वजह से हमको जमीन मिल गई जहाँ पर खनिज अम्ल की मात्रा सही है। उसके बाद सर हमारा जाएगा चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 जो जाएगा सर में भी पॉसिबल रोबोटिक मानव जाएगा या एस्ट्रोनॉट जाएगा, पानी की टंकी जाएगी। ये सौर पैनल से चलित एक इलेक्ट्रिक वाहन जाएगा जिसमें बीज वेधक यंत्र भी लगा होगा। जिस जमीन को हमने चयन किया है वहाँ पर ये जो क्या करेगा, मिट्टी को चीरेगा और उसमें बीज जो डली रहेगी वो जो है गिरते जाएगी और दबते जाएगी। और ये जो पानी है सर, इसको जो ड्रिप इरिगेशन होता है, टपक सिंचाई, जिसमें पानी बूंद बूंद टपकती है। जहाँ पर पानी की कमी होती है, ये जिगजैग एरिया होता है, पानी बह जाता है, तो ऐसे तो यहाँ पर हमको पानी की तो कमी आई, पानी तो आई नहीं, तो हम लेके जाएंगे फिर पानी जो है बूंद बूंद टपकेगी। इसका वॉल्व भी ऐसा होगा सर कि जब तक नमी रहेगी तब तक इसकी जैसे ही नमी हुई मिट्टी में अच्छे से ये वॉल्व बंद हो जाएगा। जैसे ही नमी खत्म होने लगेगी फिर से टपकना स्टार्ट होगा, ताकि पानी हम बहुत दिन तक हो सके। और बीज ऐसे पौधे का बीज लेकर जाएंगे जिसमें कम पानी हो, कम पोषक तत्वों में ग्रोथ अच्छे से जल्दी कर सके। और उसके बाद सर अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो इसमें कुछ ऐसे बॉक्स लगे रहेंगे जो सेंसर से या पृथ्वी से संचालित रहेगा, कंप्यूटराइज रहेगा, कि अगर पोषक तत्व की कमी हमको नज़र आती है तो इसमें जो बॉक्स लगा हुआ है वो खुल जाएगा, इन्हें पोषक तत्व खुल जाएगा, तो वो पोषक तत्व फिर पेड़ पौधे को मिल जाएगा। कई बार ऑक्सीजन रहता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है उसको सोख लेता है, और जो हमारे लिए जरूरी सर ये मेरा क्रिएटिव लर्निंग क्लास है सर। जैसे कि राष्ट्रीय आविष्कार योजना के तहत हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, और वो भी खेल खेल में कैसे सिखा सकते हैं, ताकि बच्चे रुचि के साथ भाग लेकर विज्ञान को सीख सके सर। जैसे कि ये है सर मेरा
वायु में कितना दम रहता है बच्चों को बताएंगे। इसमें क्या है, एक मैं पॉलीथीन जोड़ दिया हूँ, यदि मैं यहाँ पर कोई वस्तु रखूँगा तो ये वायु इसको उठा देगा सर। ठीक है सर। जैसे सर हमारे पास ये वायु दाब मापी है सर, कि वायु दाब इसमें नाप सकते हैं और उसके साथ कितनी वर्षा हुई सर इसमें हम चेक कर सकते हैं कि कितना वर्षा हुआ। इसमें एक स्केल लगा है सर, जैसे इतना पानी गिरा, ठीक है, तो बच्चा इसमें देख के बता देगा कि आज 3 सेंटीमीटर वर्षा हुई है सर।